नमस्कार। आज की वीडियो का टॉपिक है गेहूं की कुछ मुख्य वैरायटी जिन्होंने कि लास्ट ईयर बहुत अच्छा उत्पादन दिया है। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको नई किस्म के नाम पर कोई किसान साथियों से ये कहता है कि इस किस्म का जो उत्पादन है वो 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस टाइप के किसी भी झांसे में या बहकावे में ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उत्पादन इनका 25 से 27 क्विंटल प्रति एकड़ तक ही निकल पाता है, जहां तक किसान के खेत का सवाल है। साइंटिस्ट जब इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर वो उसके अनुकूल मौसम बना के रखते हैं और उसमें खाद बहुत बड़े मात्रा में दिया जाता है। अगर किसान साथी इतनी बड़ी मात्रा में खादों का उपयोग करेंगे तो उन्हें खाद की कीमत बहुत ज़्यादा देनी होगी। इससे हमें फायदे की जगह और उल्टा नुकसान होगा। तो बेटर ये है कि हम किसी भी इस टाइप के बहकावे में ना आए जो कि हमें बहुत बड़े ख्याली पुलाव दिखाता हो। साथियों, इसमें आपको सिर्फ एक बात पर फोकस करना है कि हमारी जो किस्म है उसकी उपज 25 से 27 क्विंटल मैक्सिमम प्रति एकड़ तक हो पाएगी और इसी पर हमें संतोष रखना होगा। साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर अच्छी किस्मों की जिन्होंने लास्ट ईयर अच्छा उत्पादन दिया है, उसमें DVW की 3 वेराइटियाँ बहुत अच्छी रही हैं, जिसमें DVW की 303 वैरायटी सबसे ज़्यादा अच्छी रही है। इस किस्म के अगर उत्पादन की बात करें तो ये 27 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने में सक्षम है। साथियों, ये करण वैष्णवी के नाम से भी जानी जाती है। इस किस्म को आप करण वैष्णवी के नाम से परचेज कर सकते हैं। इसकी अगर बुवाई की बात करी जाए तो 5 नवंबर से 15 नवंबर तक इसको अगेती वैरायटी में आप बुवाई कर सकते हो। बहुत अच्छा उत्पादन देने में ये सक्षम है। अगर इसके क्षेत्र की बात करी जाए तो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और राजस्थान के कुछ सेलेक्टेड एरिया जैसे कोटा और उदयपुर, इनको छोड़कर पूरे राजस्थान में ये अच्छी उपज देने में सक्षम है। अगर साथियों बात करें अगले एरियाओं की तो उत्तर प्रदेश के झांसी एरिया को छोड़ दिया जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये अच्छे उत्पादन देने में सक्षम है। जम्मू व कठुआ जिले को इसमें सम्मिलित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले को इसमें शामिल किया गया है। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र वाली जो जमीन है उनमें भी इससे अच्छी पैदावार ली जा सकती है। अगर बात करें इस किस्म में तो लगभग 80 दिन पर यह बालियां दे देती है और 145 दिन पर यह पककर तैयार हो जाती है। साथियों, इस किस्म की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि किसान भाई इसे परचेज करने के बाद एक बार आपने खरीद लिया तो अगले साल इसकी बुवाई करके अच्छा उत्पादन ले पाओगे। और पौष्टिकता की अगर बात करी जाए, क्योंकि अब जो सरकारें एक्सपोर्ट करती हैं गेहूं का, उसमें पौष्टिकता बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसीलिए DVW 303 को ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा है। इसमें प्रोटीन, जिंक, आयरन की मात्रा दूसरे गेहूं की अपेक्षा, दूसरी किस्मों की अपेक्षा ज़्यादा है, तो ये एक्सपोर्ट में भी ज़्यादा प्रीफर की जा रही है। साथियों, मैं आपका ध्यान यहाँ पर एक बात की तरफ केंद्रित करना चाहता हूँ। ये जो किस्में हैं, ये किस्में थोड़ी ज़्यादा बढ़ती हैं और ज़्यादा बढ़ने की वजह से इनके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आप इनके वनस्पतिक विकास के समय पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इनकी जो लंबाई है उसे थोड़ा सा समय पर ही नियंत्रित किया जा सकता है। उससे आपको कई लाभ देखने को मिलेंगे। क्या? अगर आप एक अच्छे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग कर लेते हैं 45 दिन की अवस्था में, तो आपके गेहूं की जो लंबाई है वो थोड़ा सा कम होगी और गेहूं में फुटाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। से आपके गेहूं की उपज पर सीधा इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि फुटाव बढ़ जाएगा तो उसमें उपज बढ़ जाएगी। साथियों, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आप 45 से 50 दिन पर यूज़ कर लें और दूसरा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आप 65 से 70 दिन पर यूज़ कर लें, तो इससे गेहूं की जो लंबाई है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी और इसमें फुटाव ज़्यादा होने की वजह से पैदावार सीधे बढ़ेगी। तो इससे आपको ये फ़ायदा देखने को मिलेगा कि अगर मौसम उस समय पर साथ नहीं देता है तो उस समय पर गेहूं के गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपका उत्पादन साफ सुथरा रहेगा। इससे आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इस बात पर आप वनस्पतिक विकास वाले समय पर ही ध्यान दें और मैं आपको समय समय पर ये चीज़ें सजेस्ट करता रहूँगा। अगर DVW की अगली किस्मों की बात करें तो यहाँ पर DVW 327 ने अच्छा उत्पादन दिया है लास्ट ईयर की जहाँ तक बात है, और DVW 332 ये किस्म भी बहुत अच्छी रही है। आप इनमें से किसी भी DVW की एक किस्म का चुनाव करके अपने खेत में बुवाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर HD की, तो HD में 3086 जो कि पूसा गोमती के नाम से है, ये किस्म भी अच्छी उपज देने में सक्षम है और इसकी बुवाई भी आप 20 नवंबर तक
पूरी कर सकते हैं। इसका उत्पादन भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो HD में आप 3086 का उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। साथियों, गेहूं की अगर अगली वैरायटी की मैं बात करूं तो HD में 2967, ये एक सदाबहार वैरायटी पहले से रही है, किसान साथियों की पहली पसंद भी है। तो 2967 में भी आप अच्छा उत्पादन ले पाओगे। 25 क्विंटल तक उत्पादन देने में ये भी सक्षम है। साथियों, 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक इसकी बुवाई आप आसानी से कर सकते हैं। इसकी अच्छी उपज मिल जाएगी और पैदावार 24 से 27 क्विंटल तक देने में ये भी सक्षम रहती है। अगर HD का जहां तक सवाल है, इसमें आप 2 किस्मों का चुनाव 3086 और 2967 इन दोनों को ले सकते हैं। साथियों, श्री राम की 303 किस्म जो है ये भी अच्छी रही है और इसका उत्पादन भी अच्छा रहा है। पूसा यशस्वी के नाम से इस किस्म को जाना जाता है। आप इस नाम से भी इसे परचेज कर सकते हैं। नवंबर के महीने में इसकी कभी भी आप बुवाई कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में इस वैरायटी की ज़्यादा पकड़ मजबूत रही है। तो जिन भी किसान साथियों ने पहाड़ी एरिया में DBW 303 के उत्पादन कम पाए हैं, वो वहाँ पर श्री राम का 303 बीज अगर उपयोग करेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पहाड़ी इलाके में जो फफूंद की ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है या ज़्यादा ठंडे एरियाओं में ज़्यादा फफूंद की शिकायत देखने को मिलती है, उस फफूंद के खिलाफ ये अच्छा रिजल्ट रखती है और 303 का उत्पादन भी अच्छा रहता है। तो किसान साथियों, आप उत्पादन के मामले में श्री राम कंपनी का 303 बीज भी ले सकते हैं। इसके भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों, गेहूं के बीज से जुड़ी हुई यहाँ पर मैंने आपको महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में जानकारी दी और जिन भी किसान साथियों को बीज से जुड़ी हुई और भी कोई क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर चाहते हो कि ये वीडियो दूसरे किसान भाइयों के लिए भी मिले तो आप उनको शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।